नमस्कार दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आज के इस वीडियो में। यदि आप कक्षा 12वीं के छात्र हैं तो आपके लिए मेरा चैनल बहुत ही इंपॉर्टेंट हो सकता है। आज के इस वीडियो में हम आपको बताएंगे रोजनमूंड अपक्रिया, गाटरमैन अपक्रिया और रिटार्ड अपक्रिया के बारे में। यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल भी ना भूलें। आइए देखते हैं रोजनमूंड अपक्रिया क्या होती है। एसिड क्लोराइड का बेरियम सल्फेट पर आधारित पैलेडियम तथा यश उत्प्रेरक विष से अपचयन कराने पर एल्डिहाइड प्राप्त होता है। इस अपक्रिया को रोजनमूंड अपक्रिया कहते हैं। बेसिकली रोजनमूंड अपक्रिया जो है ये एल्डिहाइड के निर्माण की एक विधि है। इसमें हम RCOCl एल्किल क्लोराइड लेते हैं और H2PDBaSO4 लेते हैं, जिसमें जो PDBaSO4 होता है इसे कहते हैं उत्प्रेरक विष। ठीक है, इससे साथ अपचयन कराते हैं तो RCHO एल्डिहाइड बनता है, जिसमें RCHO में R जो होता है एल्किल समूह होता है। इसमें हम बेंजोइल क्लोराइड का भी प्रयोग कर सकते हैं। जैसे अगर हमें बेंजिल डिहाइड प्राप्त करना है तो बेंजाइल क्लोराइड लेंगे। यदि हमें एल्डिहाइड प्राप्त करना है एल्किल में तो हम इसके लिए क्या कहते हैं, एल्किल क्लोराइड का उपयोग करते हैं। यदि हमें एल्किल एल्डिहाइड प्राप्त करना है तो हमें एल्किल क्लोराइड लेंगे। यदि हमें बेंजल डिहाइड प्राप्त करना है तो बेंजाइल क्लोराइड लेंगे। क्लोराइड जो होता है इसमें इसका COCl होता है, इसका क्या कहते हैं आपका क्रियात्मक समूह, और जो एल्डिहाइड होता है इसका क्रियात्मक समूह CHO होता है। CHO में आपको यह बात ध्यान रखना है कि बॉन्ड C डबल बॉन्ड O होता है और एक बॉन्ड H रहता है। C डबल बॉन्ड O और बॉन्ड H जो रहता है वो भी C से ही ऐड रहता है, वो O से नहीं ऐड रहता है। ठीक है, इस बात का आपको विशेष ध्यान देना है। तो यह है रोजनमूंड अपक्रिया। इससे आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए क्योंकि यह बहुत ही आसान तरीके से लिखी गई है। यदि यह टिप्पणी के रूप में आती है तो आप इसे आसानी से लिख दीजिएगा। जितना मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ इतना आप लिख देंगे तो आप इससे एक भी नंबर नहीं कटेगा, क्योंकि इसमें एकदम पूरा स्पष्ट लिखा गया है। अगली अपक्रिया है गाटरमैन काक अपक्रिया। गाटरमैन काक अपक्रिया को गाटरमैन कोच अपक्रिया भी कहते हैं। इसमें है जब बेंजीन निर्जल एल्यूमिनियम क्लोराइड या क्यूप्रस क्लोराइड की उपस्थिति में कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोजन क्लोराइड के साथ अपक्रिया करते हैं तो बेंजल डिहाइड का निर्माण होता है। यह अपक्रिया गाटरमैन काक अपक्रिया कहलाती है। यह अपक्रिया भी बेंजल डिहाइड के निर्माण की एक विधि है। इस अपक्रिया में हम बेंजीन लेते हैं, उसके बाद तीर के ऊपर जो है CuHCl और निर्जल AlCl3 या फिर CuCl का प्रयोग करते हैं, जिससे बेंजल डिहाइड का निर्माण होता है। बेंजल डिहाइड में आपका बॉन्ड CHO रहता है, बेंजीन में टंगा रहता है। ठीक है, और इधर बेंजीन रहेगा। तो यह अपक्रिया गाटरमैन काक अपक्रिया कहलाती है। यह अपक्रिया NCERT में डायरेक्ट ऐसे ही दी गई है, तो मैंने इसको NCERT से ही उठाया है। आप यदि NCERT बुक को फॉलो करते हैं तो आपको ये इसमें बिल्कुल भी समझने में दिक्कत नहीं होगी। और यह अपक्रिया भी टिप्पणी में आती है, तो टिप्पणी में आपको इतना ही लिखना है क्योंकि ज़्यादा लिखने का आपके पास समय नहीं रहता है। आपको अपने टाइम को देखते हुए गाटरमैन काक अपक्रिया या फिर गाटरमैन कोच अपक्रिया में आपको यही लिख देना है कि जब बेंजीन निर्जल एल्यूमिनियम क्लोराइड या क्यूप्रस क्लोराइड की उपस्थिति में कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोजन क्लोराइड के साथ क्रिया कराते हैं तो बेंजल डिहाइड का निर्माण होता है। इस अपक्रिया को गाटरमैन काक अपक्रिया या गाटरमैन कोच अपक्रिया कहते हैं। बेंजीन CuHCl निर्जल AlCl3 गिब्स बेंजल डिहाइड CHO। बेंजल डिहाइड को आपको इस तरह याद रखना है कि इसमें CHO होता है। बेंजल डिहाइड, बेंजल मतलब होता है जैसे बेंजीन वैसे बेंजल डिहाइड में आपको यह बात ध्यान रखनी है कि कभी कभी आप भूल सकते हैं कि बेंजल डिहाइड क्या है, तो इसको याद करने की ट्रिक है कि बेंजल से बेंजल डिहाइड बनाएंगे तो उसे कहेंगे गाटरमैन काक अपक्रिया। और आपको उत्प्रेरक याद कर लेना है कि CuHCl निर्जल AlCl3 गाटरमैन काक अपक्रिया। यदि आपने और अपक्रियाओं के वीडियो नहीं देखे हैं तो उसे आप प्लेलिस्ट में जाकर चेक कर सकते हैं। वहाँ पर मैंने कुछ अपक्रियाँ करा दी हैं और जो अपक्रियाँ बच जा रही हैं उन्हें हम आगे के वीडियो में करा देंगे। इस वीडियो में हम तीसरी अपक्रिया जो है वो है इटार्ड अपक्रिया। इटार्ड अपक्रिया देखेंगे। इटार्ड अपक्रिया क्या होती है कि क्रोमिल क्लोराइड का सूत्र होता है CrO2Cl2 मेथिल समूह को एक क्रोमियम संकुल में ऑक्सीकृत कर देता है, जो जल अपघटन द्वारा संगत बेंजल डिहाइड बनाता है। यह अपक्रिया इटार्ड अपक्रिया कहलाती है। क्रोमिल क्लोराइड बेसिकली एक आपका क्या कहते हैं इसमें अभिकर्मक है और मेथिल समूह मतलब कि जैसे इसमें टालुइन मतलब होता है मेथिल बेंजीन, जिसमें एक CH3 रहता है बेंजीन के ऊपर। तो इसकी अपक्रिया जब CrO2Cl2 क्रोमिल क्लोराइड से कराते हैं CH2 की उपस्थिति में तो एक क्रोमियम संकुल बनता है, जिसे क्रोमियम संकुल का आप देख सकते हैं कि किस तरह संरचना है। उसके बाद जब उसका जल अपघटन कराते हैं तो बेंजल डिहाइड का निर्माण होता है। इस अपक्रिया को हम लोग कहते हैं इटार्ड अपक्रिया। इटार्ड अपक्रिया में यदि आप जो बीच का क्रोमियम संकुल है इसको नहीं दर्शाते हैं, डायरेक्ट टालुइन प्लस CrO2Cl2 गिव्स CH2 H3O पॉजिटिव या फिर जल अपघटन लिख के बेंजल डिहाइड बना देंगे तो भी वो सही मानी जाती है। यह बीच में क्रोमियम संकुल यदि आपको भूलने में याद करने में दिक्कत है तो आप इसके भी कर सकते हैं। ठीक है, इटार्ड अपक्रिया NCERT बुक में इटार्ड एग्जैक्ट ऐसे ही दी गई है। तो आज इसको एक बार मैं फिर से आपको पढ़कर समझा दे रहा हूँ कि इटार्ड अपक्रिया क्या होती है कि क्रोमिल क्लोराइड मेथिल समूह को एक क्रोमियम संकुल में ऑक्सीकृत कर देता है, जो जल अपघटन द्वारा संगत बेंजल डिहाइड बनाता है। यह अपक्रिया इटार्ड अपक्रिया कहलाती है। इसमें हम टालुइन की अपक्रिया CrO2Cl2 से कराते हैं CH2 की उपस्थिति में तो क्रोमियम संकुल बनता है। उसके बाद उसका जल अपघटन कराते हैं तो बेंजल डिहाइड का निर्माण होता है। यह भी बेंजल डिहाइड के निर्माण की एक विधि है। तो इस वीडियो से आपका 3 चीज़ें तैयार हो गई हैं। एक है
एल्डिहाइड के निर्माण की विधि और नामवाली अभिक्रियाएं। थैंक यू।